मैंने मुल्तान पर दूसरा जो बड़ा हमला था, उस वो मुस्लिम दौर का आगाज़ था, जिसमें जो है यहाँ पर जो बरसगीर पाक व हिंद में जो है वो इस्लाम की जो है वो तरोीज व इशाअत जो है वो तेज़ी से होना शुरू हो गई थी। वो जो दूसरा हमला ये मुल्तान पर हुआ, इसके साथ सिंध पर हुआ। आज की हमारी ये जो सीरीज़ है, उसकी ये जो तीसरी एपिसोड है, इसमें हम मुल्तान पर होने वाला जो दूसरा हमला था उसके मुतालिक बताएंगे। इसी के साथ मैं हूँ सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM ट्रैवल। नाज़रीन, 712 ईस्वी का जो साल था वो बरसगीर पाक व हिंद की तारीख का जो है वो रुख बदल देने वाला जो है वो साल साबित हुआ कि जब उम्मी जो हुक्मरान थे, उम्मी जो सिपा सालार थे, मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी जो उम्र है वो 17 साल बताई जाती है, कि जब उसने एक उम्मी हुक्मरान, एक अरब जो हुक्मरान थे, वो जब सिंध में आए, यहाँ पर बरसगीर पाक व हिंद में आए, तो उन्होंने यहाँ पर सिंध में जो है राजा ताहर को शिकस्त दी और उसी के साथ उन्होंने है वो मुल्तान का रुख किया। मुल्तान में उस वक़्त जो है यहाँ पर जो सूरज की पूजा हुआ करती थी, यहाँ पर जो अक्सरियत थी वो बुद्ध मत के लोग रहते थे और यहाँ पर एक बड़ा मशहूर जो है वो सूरज कुंड मंदिर था और जिसके अंदर जो कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा माल दौलत थी। तो ये जो सारे जो फ़वाइद हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि मुल्तान की एक तारीख़ी जो अहमियत है वो भी अपनी जगह है, क्योंकि ये एक लोगों का एक सदर दरवाज़े की हैसियत रखता था बरसगीर में दाखिल होने के लिए, तो इसको फ़तह करना भी ज़रूरी था। इन सारे जो फ़ायदे हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया तो उसने ये जो है मुल्तान के ऊपर हमला किया। देबल और सिंध की फ़तह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान पर हमला किया तो उसका जो लश्कर था तकरीबन 12,000 नफूस पर मुश्तमिल था। जब यहाँ पर क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक नौजवान थे, तो जब उन्होंने यहाँ पर हमला किया तो उनको काफ़ी जो है मुश्किलात यहाँ पर पेश आईं। यहाँ के जो मकामी लोग थे वो शदीद जंगजू थे, उन्होंने उनका डट कर मुकाबला किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की जो जंगी हिकमत अमली है वो काम कर गई और उन्होंने जो कुछ ही अरसे के अंदर जो है मुल्तान शहर को उन्होंने फतह कर लिया और यहाँ पर उन्होंने जो है वो माल गनीमत जो उनके हाथ था वो सारे का सारा उन्होंने जो है वो बैतुल माल में जमा करवाया और यहाँ से मुल्तान में जो अरब हुक्मरान हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा माली तौर पर भी हुआ, अस्करी तौर पर भी हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के बरसगीर में आने से जो कबल यहाँ इस्लाम जो है वो पहुँच चुका था, यहाँ सूफिया इकराम के ज़रिए इस्लाम की जो शमें हैं यहाँ रोशन हो चुकी थी। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को फतह किया तो उसके बाद जो इस्लाम यहाँ फैलने का जो है वो ज़्यादा रुझान होगा, लोगों ने जोक दर जोक है वो इस्लाम में जो है वो शमूलियत इख्तियार की। वहीं मोहम्मद बिन कासिम की फतह से पहले मुल्तान जो कि हिंदू देवताओं का घर था, यहाँ पर सूरज की पूजा हुआ करती थी, लेकिन उसके हमले के बाद यहाँ मुस्लिम जो दौर है उसके आगाज़ के बाद आज जो मुल्तान है वो मदीनातुल औलिया कहलाता है। पहले जो देव सूरज की पूजाओं का यहाँ पर घर हुआ करता था, उसके बाद वो औलिया इकराम की जो सरजमीन कहलाया जाने लगा। नाज़रीन, सदियाँ गुजर जाने के बाद भी मुल्तान का जो तारीखी किला है ये आज भी मोहम्मद बिन कासिम के नाम से मौसूम है और आज भी उसे किला कहना कासिम बाग कहा जाता है। इसके अलावा भी जो मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद मुल्तान में मजहबी सकाफ़ती जो तब्दीलियाँ हैं वो देखी जा सकती थी। उनसे पहले लोगों की जो तहज़ीब व सकाफ़त थी, यहाँ का जो कल्चर था वो मुख्तलिफ था, लेकिन इस्लामी दौर के आगाज़ के बाद मुल्तान का जो कल्चर है वो सूफीज़म की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो गया। आपकी हमारी ये जो मुख्तसर एक सीरीज़ है उसकी जो मुख्तसर जो हमारी एपिसोड है इसमें हमने मुल्तान पर होने वाला जो दूसरा हमला था उसके मुतालिक बताया। उम्मीद है आपको हमारी ये जो वीडियो है, हमारी ये जो काविश है पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त। अलविदा।